पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। सबसे पहले तो भगवान का घर, इसके बारे में बताने बोला था। श्लोक तो सभी हम जानते ही हैं, लेकिन यहाँ जैसे कि बेसिक कोर्स के तौर पे हम सब सुनते हैं और सीख भी रहे हैं। तो इस हिसाब से जब हम समझाएंगे किसी को, तो ये बात इसके पहले भी बताई थी कि जब आप प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आप इस तरह से बताइए जैसे आप नए लोगों को कोर्स समझा रहे हैं। तो इससे आपको कोर्स करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। एक छोटा छोटा टॉपिक बोलते बोलते आप पूरा कोर्स कर पाएंगे। हो सकता है ऐसे भी कई माताएं भाई है यहाँ जो कोर्स कराते हैं, लेकिन ये बात तो उनके लिए विशेष कर जिन्हें सभा में बोलने की प्रैक्टिस नहीं है। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा था भगवान का घर। तो इसमें खास बात, जैसे परमपिता शिव जो है वो अव्यक्त है, अर्थात शरीर धारण नहीं करते, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। तो पंच तत्व जिसे भौतिक कहा जाता है, पंचभूत कहा जाता है, तो परम पिता इस पंचभूतों की दुनिया से परे है, शरीर नहीं धारण करते। इसी तरह उनका जो घर है वो भी इस भौतिकता से परे ही है, जहाँ भौतिकता का नामो निशान नहीं। जैसे मुस्लिम लोग भी उसे कहते हैं कि खुदा सातवें आसमान में रहता है। तो इतना दूर जहाँ सूर्य, नक्षत्र, चांद, सितारे, इसका प्रकाश, ये भौतिक तत्व है, इनका प्रकाश भी नहीं पहुंचता है। और इसी संबंधित ही 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। ये श्लोक तो सभी जानते ही है, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 6, जिसमें भगवान परम धाम के निवासी है ये प्रतीत होता है। और इसके अलावा आत्माएं भी, जैसे परम पिता हम सभी आत्माओं के पिता है, तो आत्माएं भी उसी परम धाम के निवासी है। इसके लिए ही दूसरे अध्याय का 28वां, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 28, वो अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधना नैव तत्र का परिदेवना। इस श्लोक में इस प्रकार उल्लेख है कि आत्माओं का जो आदि और अंत है वो अव्यक्त है, मध्य जीवन केवल व्यक्त है। तो आदि और अंत, अर्थात इस सृष्टि पर उतरने के पहले आत्मा परम धाम निवासी और अंत में भी परम धाम निवासी होती है, केवल बीच में सृष्टि पर पाठ बजाती है। और इसी तरह से 8वें अध्याय का 18वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 18, इसमें भी इस बात का उल्लेख है कि दिन आने पर आत्माएं उस अव्यक्त धाम से सृष्टि पर उतरती है और रात्रि के अंत में फिर से उसी अव्यक्त धाम में लीन हो जाती है। तो इस तरह से ये परम धाम का उल्लेख। और आगे ये प्रश्न पूछा था भगवान का इस सृष्टि पर आने का समय और कर्तव्य करने का समय। तो इस संबंधित सबसे पहली बात कि भगवान इस सृष्टि पर आने का समय क्या है और कारण क्या है। तो यहाँ सृष्टि पर भगवान के आने का मूल कारण है आत्माओं को मुक्ति दिलाना दुखों से। और इसी के लिए ही जो काल है भगवान का इस सृष्टि पर कार्य करने का, वो 9वें अध्याय का 7वां श्लोक पहले हमने देखा था। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिका कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। इसमें दो शब्द मूल है जो टॉपिक संबंधित है, कल्पक्षय और कल्पादो।
कल्पक्षय अर्थात कल्पांत काल, और कल्पादो अर्थात कल्प की शुरुआत, आदो अर्थात आदि, शुरुआत। तो कल्पांत काल में सारे प्राणी भगवान की जो प्रकृष्ट रचना है उसमें समाते हैं, और कल्प की शुरुआत में उन्हें फिर सृजन के लिए छोड़ता हूँ। तो ये बात खास बताई कि भगवान का कार्य इससे स्पष्ट है, कल्प का अंत करने और कल्प का आदि करना। तो कल्प क्या है उसके लिए भी पूछा था। अब शास्त्रों में तो कल्प की आयु, कल्प की व्याख्या बहुत वैरायटी तरीके से बताई है, लेकिन भगवान सृष्टि पर आकर के इस बात को बताते हैं कि जैसे 24 घंटे का दिन होता है एक, या 7 दिन का एक सप्ताह होता है, इसी तरह से एक कल्प अर्थात 4 युगों का बना हुआ है। और अभी भगवान इस सृष्टि पर आत्माओं को कल्प के अंत में वापस ले जाने और नए कल्प की शुरुआत करवाते हैं। तो वो समय क्या है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनती है कि भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। उस समय की पहचान इस श्लोक से होती है, चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, जो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इस श्लोक में ये बात स्पष्ट है कि जब अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो स्वयं मैं जन्म लेता हूँ। ये जो है सृजाम्यहम् अर्थात मैं स्वयं जन्म लेता हूँ। तो इस श्लोक से यह बात स्पष्ट है कि ऐसा समय या ऐसी परिस्थिति बनती है। तो पहले श्लोक में आया है कल्पांत काल। कल्पांत काल में सब प्राणी मेरे में प्रकृष्ट रचना में लीन होते हैं। तो वो समय है, यही धर्म ग्लानि का समय है, कल्पांत काल। और ऐसा समय जहाँ पर ये सारी कलयुगी परिस्थितियों का वर्णन बताया जाता है कि सब अंधकार में डूब जाते हैं। और इसका प्रूफ क्या है कि सब अंधकार में डूबते हैं, उसकी निशानी कुछ और दिखने में आनी चाहिए। तो इसके लिए ही 7वें अध्याय का 27वां इस श्लोक में बताया है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। तो यहाँ सर्गे अर्थात ये भी कल्प का अंत शब्द है। तो कल्प के अंत में इच्छा द्वेष इन द्वंद्वों के मोह के कारण सब प्राणी मोहित होते हैं, मूढ़ बन जाते हैं, अर्थात ही अंधकार में चले जाते हैं। तो ये हो गई स्थिति परिस्थिति इस सृष्टि की। ऐसी स्थिति परिस्थिति वर्तमान समय नजर आती है, जो कि धर्म के नाम पर दंगे फसाद, हिंसाचार, स्वार्थी भावनाएं और इच्छा द्वेष के कारण अंधकार में फंसा मनुष्य। ये तो हो गई सृष्टि की परिस्थिति। अब भगवान क्या कर्तव्य करते हैं, तो वो श्लोक खास है। भगवान जब इस सृष्टि पर आएंगे तो और धर्म पिताएं और भगवान के कार्य का जो अंतर है वो निशानी ये स्पष्ट देखने में आएगी। और मनुष्य आत्माओं के आने से सृष्टि का पतन ही होता है, और भगवान के आने से सृष्टि ऊर्ध्वमुखी होगी, उलट दिशा में ऊपर चढ़ने लगेगी। 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, जहाँ ये प्रश्न पूछा था कि भगवान द्वापर युग में नहीं आते हैं, इसका प्रूफ किस श्लोक के आधार से देंगे। ये तो है ही यदा यदा ही धर्मस्य, या जैसे अभी लास्ट में माता जी ने बताया सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दो। तो यदा यदा ही धर्मस्य अर्थात धर्म की ग्लानि होती है, उस समय मैं इस सृष्टि पर आता हूँ।
सद्धर्म की स्थापना के लिए, ये भी उत्तर सही है। सर्वधर्मान परित्यज्य, अतः सब धर्मों को त्याग दो, जिससे मुक्ति मिलेगी मेरे शरण में आने से। तो सब धर्मों को त्यागने की बात, कलयुग के समय का वर्णन, ये भी ठीक है। लेकिन मूल बात यहाँ द्वापर युग में भगवान नहीं आए, इसके लिए ये 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 10, इसमें जो बात आई है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मुरलियों में कई बार, जो नई मुरलियां है लेटेस्ट वाली, तो काफी मुरलियों में ये शब्द या ये श्लोक का उल्लेख शिव बाबा ने किया है, जगत विपरिवर्तते, अर्थात मेरी अध्यक्षता में ये सृष्टि, जगत विपरीत गति में परिवर्तित होता है। अगर द्वापर युग में भगवान इस सृष्टि पर आकर परिवर्तन किया होता, तो द्वापर युग के बाद कलयुग नहीं आता, क्योंकि ये श्लोक ये बात स्पष्ट करता है कि मेरी अध्यक्षता, जहाँ भगवान उपस्थित हो कार्य करने के लिए अपना, तो वो जगत विपरीत गति में, अर्थात जो गिर रही है सृष्टि, अधोमुखी थी, पतन की ओर जा रही थी, तो भगवान का कर्तव्य इतना शक्तिशाली है, सर्वशक्तिवान है भगवान, तो उनके कार्य करने मात्र से ही जगत विपरीत गति में, उल्टी दिशा में ऊपर चढ़ने लगेगा, गिरते गिरते ऊंची स्थिति में बदल जाएगा। लेकिन शास्त्रों में भी युगों का जो क्रम बताया जाता है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, द्वापर युग के बाद कलयुग आया है। तो यदि द्वापर युग में भगवान आकर के कार्य किए होते, गीता का ज्ञान दिया होता, महाभारत युद्ध से जितने भी असुर है उनका नाश यदि हुआ होता, तो द्वापर युग के बाद घोर कलयुग क्यों आ गया? और ही धर्म बढ़ते गए और मतांतर बढ़ते गए। तो इससे भी ये बात स्पष्ट है खास, कि भगवान का कार्य नीचे गिराने वाला हो नहीं सकता, अर्थात द्वापर युग में भगवान नहीं आए। कलयुग के अंत में जब सृष्टि अति तामसी बनती है, यदा यदा ही धर्मस्य के अनुसार, तब भगवान इस सृष्टि पर आकर इस जगत को विपरीत दिशा देते हैं, तो उल्टी दिशा में ये जगत चढ़ने लगता है, ऊर्ध्वमुखी की ओर जाता है। और इसके अलावा भगवान के कर्तव्यों के लिए श्लोक, तो 13वें अध्याय का 16 और 10वें अध्याय का 34वां श्लोक, इसमें जो ये उल्लेख आया है कि वो संहार करता है, उत्पत्ति करता है, लोप करता, प्रलय करता, महामृत्यु हूँ और भविष्यगत उद्गम हूँ। ये गीता के भगवान के टॉपिक संबंधित प्रश्न। और अभी द्वापर युग संबंधित, द्वापर युग संबंधित सृष्टि चक्र संबंधित जो प्रश्न पूछा था, एक तो देहभान अर्थात रजोगुण, इस संबंधित स्पष्टता करने वाला श्लोक, तो ये तीसरे अध्याय का 37वां, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 37, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिनम। तो इस श्लोक में यह बात है कि काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, और रजोगुण अर्थात ही देहभान आते ही विकारी बन जाते हैं मनुष्य, तो द्वापर युग से इसीलिए ही विकारी बन करके नीचे गिरने लगते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा था, जैसे सतयुग में ये बात खास, जहाँ गीता के आधार से कोर्स करना है, तो ऐसे श्लोक, ऐसे उल्लेख जरूर ध्यान में रखने चाहिए। जैसे सतयुग के लिए श्लोक हमने देखा था स्वर्ग के बारे में,
जो तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसमें ये उल्लेख आया है कि आत्मिक स्थिति में जो आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही तृप्त है, तो उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं होता है। तो आत्मिक स्थिति के कारण सतयुग में देवताओं को कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। अब इसके विपरीत द्वापर कलयुग में देहभान बढ़ गया तो कर्मों में बंध जाते हैं। देहभान अर्थात आत्मा प्रकृति के अधीन हुई तो कर्मों के भी अधीन हो जाती है। और इसके लिए ही ये 14वें अध्याय का 7वां और 12वां श्लोक। इस श्लोक में ये प्रश्न जो पूछा था कि द्वापर युग से देहभान के कारण कर्मों में बंध जाते हैं, तो बहुत अलग अलग श्लोकों का उत्तर दिया कईयों ने, लेकिन ये इसका श्लोक खास ये है, इस श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, रजो रागात्मकम विद्धि कृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिन। तो ये जो उल्लेख है तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिन, अर्थात आत्मा को कर्मों से लगाव बढ़ने से अच्छी तरह बांधता है। किस कारण? ये जो रजोगुण है अर्थात देहभान, देहभान बढ़ा तो आसक्ति बढ़ी, आसक्ति अर्थात ही बंधन है, तो उसके कारण ही द्वापर युग से मनुष्य आत्माएं कर्मों में बंध जाती है। और वो बंध गई तो 14वें अध्याय का 12वें श्लोक में जो उल्लेख है, ये कर्मों में लोभ की प्रवृत्ति के आरंभ से लालसा, अशांति, ये सब पैदा होता है। तो पहले देहभान आया, देहभान से कर्मों में बंध गए, तो देहभान अर्थात रजोगुण, इसका उल्लेख है ही इस श्लोक में। और कर्मों में बंधने से विकारी बने, दुखी हो गए, अशांत हो गए। तो ये दोनों श्लोकों में इसका स्पष्ट उल्लेख है द्वापर युग के वर्णन के लिए। इसके अलावा द्वापर युग में जैसे सतयुग त्रेता युग में हमने जन्म देखे, वर्ण देखा, तो द्वापर युग में दो पूर्व दो मते हैं। अवस्था नीचे गिर गई, देहभान आया, वाम मार्गी हो जाते हैं मनुष्य। देवताएं ही, शास्त्रों में लिखा है देवताएं वाम मार्ग में चले गए। वाम मार्ग अर्थात उल्टा रास्ता, देहभान का रास्ता, तो जिससे 8 कलाएं हो जाती है, तो आयु भी घट करके लगभग 60-70 साल होती है और 21 जन्म होते हैं। वैश्य वर्ण कहलाता है क्योंकि वहां पर कर्मों में बंध जाते हैं। विषयस अर्थात विकारी बन गए मनुष्य, तो वैश्य वर्ण कहलाया जाता है। और उसके अलावा द्वापर युग में दो पूर्व दो मतों की स्थापना हो जाती है, तो इस कारण से ही वो द्वापर युग में अलग अलग धर्म पिताएं आए। जैसे ही द्वापर युग में देहभान के कारण दुखी हुए तो भगवान को पुकारने लगे, लेकिन इतने तो नीचे नहीं गिरे हैं कि भगवान इस सृष्टि पर आ जाए। तो कुछ ऐसी आत्माएं परम धाम से नीचे उतरती है जिन्हें धर्म पिता कहा जाता है, और वो धर्म स्थापना का काम करते हैं। जैसे इब्राहिम के द्वारा इस्लाम, बुद्ध के द्वारा बौद्ध और ईसा मसीह के द्वारा ईसाई धर्म की स्थापना। और इसके कारण सृष्टि की मरम्मत तो हुई, लेकिन सृष्टि का उत्थान होने के बजाय सृष्टि दिन प्रतिदिन नीचे गिरते गए। इस तरह से ये द्वापर युग संबंधित वर्णन, आज के क्लास में द्वापर युग का वर्णन सही रीति से नहीं हुआ है जिस तरह से प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए, इसीलिए अगले हफ्ते की क्लास में भी द्वापर युग का वर्णन फिर से होगा, प्रश्न होंगे उसके संबंधित, तो उसी हिसाब से प्रिपेयर करके रखना है। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।